लवकर कृपया कृपया हे या नक्कीच पाच ते सहा कशा प्रकारची फलंदाजी करणारे पाहणे देखील उत्कंठ होता. फलंदाज याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सज्ज. नक्कीच पंचांचे दोन्ही हात जमिनी लगत अवंतर चेंडूने धावाची सुरुवात होताना पाहायला मिळते. खूप चांगल्या पद्धतीची खेळ पाहायला मिळेल. दोन्ही संघाच्या माध्यमातून विचार केला तर पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप ठेवण्याचा प्रयत्न होता, वाईड शॉर्करचा प्रयत्न होता, परंतु कुठे दिशाहीन पाहायला मिळते आणि पहिल्याच डाव नक्कीच फलंदाज हनुमंत माध्यमातून नक्कीच विचार केला तर क्रिकेट आता फलंदाजी पाहायला मिळते. पाहायला मिळाला सुंदर माध्यमातून कशा प्रकारची फलंदाजी करणारे पाहणं देखील उत्खंड पाहायला मिळते. नक्कीच पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाज यावेळेस आखूड टप्प्याचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर नीटचा गॅदर करता येत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगतो होताना पाहायला मिळते. पूर्णपणे फलंदाजाला जखडून ठेवण्याचं काम करतो विनोद बिल. 3 चेंडूमध्ये 11 धावा येताना पाहायला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय विनोद बिल याच्या माध्यमातून. यावेळेस हलक्या हाताने तटवण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि चेंडूमध्ये कुठलाही संपर्क होताना पाहायला मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगतो होताना पाहायला मिळते. गुडलँड स्पॉटवर टाकलेला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा स्विंग होतो, बाहेरच्या दिशेने निघतोय आणि बॅट आणि बॉल मध्ये कुठलाही संपर्क होताना पाहायला मिळत नाहीये. यावेळेस पुन्हा एकदा त्या दिशेने टाकल्यानंतर
मात्र दोन पाहायला मिळतात. पाच चेंडूच्या समाप्ती अखेर 13 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. पूर्णपणे चांगल्या प्रकारची संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कधी सामना इकडे तर कधी सामना तिकडे, कधी चौकार आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय. नक्कीच पंच आमच्या बाजूने सागर पुन्हा एकदा वळतायत. अवांतर चेंडू म्हणून या अवांतर चेंडूने धाव संख्येत होते 14च्या घरामध्ये. पाच चेंडूच्या समाप्ती अखेर 14 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. या अंतिम चेंडूवर षटकार येईल का हे पाहणं देखील उत्कंठ. म्हणजे पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक आहे, हा ना मारीचं षटक आहे आणि हा ना मारीचा षटकार आतापर्यंत समाप्ती अखेर 16 नक्कीच एक षटकाच्या समाप्ती अखेर 16 पाहायला मिळतात. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिला चेंडू अवांतर होता, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर दोन, त्यानंतर मात्र झेल सुटला आणि कशा प्रकारची गोलंदाजी करणार पाहणं देखील उत्कंठा वर्धक आहे. ते प्रिया स्ट्रायकिंग वर आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. नवा डॉक्टर हाताचा फलंदाज आहे, मिडॉन असेल सेशन मध्ये कित्येक वेळा झगडताना आपल्याला पाहायला मिळतो. कुठल्या पाहायला मिळत नाहीये, परंतु संघ नक्कीच समाप्ती अखेर 16 धावा धावफलकाला पाहायला मिळतात. नौका गोलंदाज दत्ता कशा प्रकारची पाहणं देखील उत्कंठावर चांगल्या आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतं. जसं धावून पोहोचते 18च्या घरामध्ये. एक चेंडूच्या समाप्ती अखेर 18 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते दत्ताच्या माध्यमातून. वारंवार यार्करमध्ये अपील मागण्यात आपल्याला पाहायला मिळते, पण कुठेतरी आत्मविश्वासाची कमतरता नक्कीच पाहायला मिळते. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा अगोदरच बॅट फिरली जाते आणि बॅट मध्ये आणि चेंडू मध्ये कुठलाही संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. दोन चेंडूच्या समाप्ती धावफलकावर धाव पाहायला मिळतात. 18 प्रकारच्या माध्यमातून कधी सामना इकडे तर कधी सामना तिकडे झुकताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच विचार केला तर अजून सुद्धा आदित्य प्रिया या ह्या संघाची फलंदाजी येणं बाकी. कधी विचार केला तर फलंदाजीचा पूर्णपणे भरडा असलेला हा संघ कशा प्रकारची फलंदाजी करणार ही पाहणी देखील उत्कंठावर्धक. यावेळेस पंच आमच्या बाजूने झुकतायत. अवांतर चेंडू म्हणून हा चेंडू घोषित करतायत. 19 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. जेव्हा जेव्हा अवांतर चेंडू येईल तेव्हा तेव्हा मात्र फलंदाज सुटकेचा विश्वास नक्कीच जतवले पाहणं देखील उत्कंठावर्धक. या खूप चांगल्या क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. नक्कीच पंच षटकार म्हणून
तीन चेंडू मध्ये 9 करताना पाहायला मिळाला दत्ता यावेळी आणि एका धावेत समाधान मानावं लागेल. एका धावेने धावसंख्या 26च्या घरामध्ये 4 चेंडूच्या समाप्ती अखेर 26 धाव फलकार पाहायला मिळतात. नक्कीच षटकार आल्यानंतर ब्लॉकर प्रतिचा चेंडू आणि खूपच चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी वारंवार पाहायला मिळते. दत्ता याच्या माध्यमातून विचार केला तर राईट मोर द विकेट करायचे. आतापर्यंत दत्ता याने 5 चेंडू हाताळले आणि 5 चेंडू मध्ये 16 धावा एकवटताना पाहायला मिळाले. दोन्ही स्ट्रायकिंग एंड नॉन स्ट्रायकिंग असलेला फलंदाज चांगल्या प्रकारची भेदक तिकट मारा पाहायला मिळतो. फलंदाज यांच्या माध्यमातून कशा प्रकारचा अंतिम चेंडू हाताळणारे पाहणं देखील उत्कंठा वाटतं. कारण की विचार केला तर दत्ता हा मीडियम पेसर गोलंदाज आहे. जास्त पेस नाहीये. पूर्णपणे चेंडू बॅटिंग होतोय. पुढे टाकण्याचा प्रयत्न होतोय आणि बॅट आणि चेंडू मध्ये चांगला संपर्क होता. दोन षटकाच्या समाप्ती अखेर 36 धावा फरकार पाहायला मिळतात. अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळते माऊली 11 या षटकार त्याच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळतोय. नक्कीच विचार केला तर खूपच चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी वारंवार पाहायला मिळते. यावेळेस मास्टर माइंड ठाकूर नक्कीच पहिल्या षटकाचा विचार केला तर दुसऱ्या षटकाचा येताना पाहायला मिळतात. माफ करा नक्कीच पाहायला मिळतात. कशा प्रकारची फलंदाजी करणारे पाहणे देखील उत्कंठा पंचांच्या दृष्टिकोनातून सामना करेल फलंदाज नवा याचा विचार केला तर चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी वारंवार आपल्या संघासाठी करतो. बॅटीच्या खाली नक्कीच पाहायला मिळेल. परंतु विचार केला तर नवा
नक्कीच विचार केला तर आतापर्यंतच्या टुर्नामेंटमध्ये आजच्या टुर्नामेंटमध्ये हायेस्ट स्कोर कुणाचा असेल तर माऊली 11 नाव संघाचा आहे. जबराट खेळ त्यांच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळेल. तोच स्कोर तुटेल का हे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक, कारण की आतापर्यंतच्या सामन्यामध्ये पाहिलं तर उच्चांक धावसंख्या ही 65 आहे आणि आता धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 40च्या घरामध्ये. म्हणजे अजून सुद्धा कृपया विनंती आयोजक पंचांशी जरा संवाद साधायचा आहे. नक्कीच विचार केला तर हनुमंत याने 14 चेंडूमध्ये 41 धावेची बहारदार खेळी त्याच्या माध्यमातून सातत्याने पाहायला मिळाली. म्हणजे हनुमंत नक्कीच त्याची स्वतःची वैयक्तिक 41 धावा ही होती आणि मात्र विचार केला तर 64 धावा एकवटताना पाहायला मिळाला माऊली हा संघ. ही उच्चांक धावसंख्या रोखू शकेल का, उच्चांक धावसंख्या पुढे मजर मारू शकेल का माऊली हा संघ, हे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक. नक्कीच विचार केला तर प्रतीक ठाकूर कुठेतरी शोल्डर पेन जाणवतोय, दुखापतग्रस्त आहे, त्यामुळे कुठेतरी गोलंदाजीपासून थोडासा वेगळा राहताना आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतोय. कारण की विचार केला तर प्रतीक ठाकूर हा असा खेळाडू आहे जेव्हा जेव्हा ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स देतो तेव्हा तेव्हा टीमसाठी 100% हा खेळ याच्या खेळाच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळतोय. नौका गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीच्या भोवल्यावर किसन याचा विचार केला तर चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी वारंवार पाहायला मिळते. राईट विकेट पंचांच्या डावेष्टीकडून तर सामना करेल फलंदाज नवा कशा प्रकारची गोलंदाजी करणार आहे पाहणे देखील उत्कंठावर्धक. आतापर्यंत एक षटकार आणि एक चौकाराच्या बॅटीतून आला, यावेळेस पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून होते चूक. एका धावेत समाधान मानावं लागते. बॅट आणि चेंडूमध्ये कुठलाही संपर्क होताना पाहायला मिळत नाहीये. एका धावेने धावसंख्येत होते भर, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 41च्या घरामध्ये. 41 ही धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. सुंदर फलंदाजी दोन्ही संघाच्या माध्यमातून दोन्ही फलंदाजीच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळते. हनुमंत याचा विचार केला तर मागच्या सामन्यामध्ये 41 वैयक्तिक 41 धावा खेळणारा खेळाडू होता. म्हणजे ह्या फलंदाजा स्टँडर्ड पहा, खूपच चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी फलंदाजी वारंवार त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आतापर्यंतचा विचार केला तर 2 षटकार आणि 2 चौकार याच्या बॅटीमधून आलेत. कशा प्रकारचा इथून पुढे प्रवास करणार हे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक. यावेळेस शॉर्टटर्म टाकण्याचा चेंडू होता, थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. पंच आमच्या दिशेने वळतायत. एका धावेने धावसंख्येत होते भर, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 42च्या घरामध्ये. 2 चेंडूच्या सावधी अखेर 42च्या घरामध्ये धावसंख्या जाऊन पाहायला मिळते. चेंडूने अंतर गाठण्याऐवजी गाठली उंची आणि मात्र सेफ झोन म्हणून आमनलो या चेंडूच्या खाली आणि मात्र फलंदाज बॅक टू पवेलियन.
नक्कीच विचार केला तर 3 चेंडूच्या समाप्ती अखेर 42 धावा फलकावर पाहायला मिळतात. सुंदर गोलंदाजी टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये येतोय, इन स्विंग पाहायला मिळतोय. बॅटीचा नीटचा संपर्क होताना पाहायला मिळत नाहीये. चेंडूला भिरकावून लावत होतो बाहेर, परंतु चेंडूने अंतर गाठण्याऐवजी गाठली उंची आणि मात्र दत्तासारखा हार्ड हिटर फलंदाज बॅक टू पवेलियन, माफ करा हनुमंत सारखा फलंदाज बॅक टू पवेलियन. नक्कीच पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाज किसन याचा विचार केला तर खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी पाहायला मिळाले. आतापर्यंत 2 चेंडू हाताळले आणि 2 चेंडूमध्ये अवघे 1 धाव खर्च करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. यावेळेस पुन्हा एकदा लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता. नक्कीच आव्हान तर चेंडूची सांगते होताना पाहायला मिळते. शोल्डर पासून काढण्याचा प्रयत्न होता, परंतु दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर जातोय अँगल नुसार. 42 धावफलकार पाहायला मिळतात, माफ करा 43 धावफलकार पाहायला मिळतात. यावेळेस लेग साईडच्या दिशेने टटवलेला चेंडू एका धावेत समाधान मानावं लागेल. 44 धावसंख्या धावफलकार पाहायला मिळते. 4 चेंडूच्या समाप्ती अखेर 44 ही धावसंख्या धावफलकार पाहायला मिळते. सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते किसन याच्या माध्यमातून. विचार केला नॉन स्ट्रायकिंग, आता स्ट्रायकिंग असलेला फलंदाज संदीप याचा विचार केला तर हार्ड हिटर फलंदाज आहे. वारंवार चांगल्या पद्धतीचा खेळच्या माध्यमातून वारंवार नक्कीच पाहायला मिळतं. कशा प्रकारची फलंदाजी करणारे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक. नक्कीच संदीप यांचा विचार केला तर ते प्रोफेशनने एक सर आहेत, एक शिक्षक आहेत आणि त्यांचा SS अकॅडमी हा सुद्धा एक गाजलेला एक कोचिंग क्लास आहे. नक्कीच तिथे चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण नक्कीच पाहायला मिळतं. पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाज किसन कशा प्रकारची गोलंदाजी करणार हे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक. यावेळेस हलक्या हाताने तटवलेला चेंडू जातोय सरळ राहुल यांच्या हातात. चेंडूची उचल केली जाईल, पेक केली जाईल, तर मात्र 2 धावेत समाधान मानावं लागतंय. चांगल्या पद्धतीचा खेळ पाहायला मिळते. खराब चेंडूवर प्रहार आणि चांगल्या चेंडूवर सन्मान हीच खरी क्रिकेटची ओळख असते आणि ती पूर्णपणे दाखवून दिलंय संदीप यांच्या खेळच्या माध्यमातून. यावेळेस आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. नक्कीच तिसरा अवांतर चेंडू. 47 धावफलकार पाहायला मिळतात. तिसरा अवांतर चेंडू या षटकारामधला पाहायला मिळतोय. यांनी विचार केला तर हे 3ही चेंडू आखूड टप्प्याचे चेंडू टाकायच्या नादात आउटसाइड द ऑफ स्टंप म्हणजे कुठेतरी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते किसन याच्या माध्यमातून. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं आतमध्ये येतोय, इन स्विंग येतोय, अँगलचा चांगल्या पद्धतीने उपयोग केला जातोय. षटक समाप्ती अखेर 47 धावफलकार पाहायला मिळतात. 3 षटकाच्या समाप्ती अखेर 47 धावफलकार नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर 16 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर 20 धावा आल्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये अवघ्या 11 धावा खर्च करताना पाहायला मिळाला गोलंदाज किसन याच्या माध्यमातून. नक्कीच 3 षटकाच्या समाप्ती अखेर 46 धावफलकार पाहायला मिळतात. अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळाली माऊली इलेव्हन या संघाच्या माध्यमातून. पहिल्या 2 षटकारामध्ये चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळाला. त्यानंतर कुठेतरी किसनने त्या फलंदाजीवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केला, फुलस्टॉप देण्याचा प्रयत्न केला आणि तो पूर्णपणे यशस्वी ठरला. नक्कीच नौका पुन्हा एकदा गोलंदाज विनोद कशा प्रकारची गोलंदाजी करणारे पाहणे देखील उत्कंठावर्धक. सांघिक 4थं तर वैयक्तिक 2रं षटक घेऊन येतोय विनोद. यावेळेस फुल टॉस प्रतीचा चेंडूच्या नीट कनेक्ट होत नाहीये. नो मॅन्स लँड पडलेला हा चेंडूची उचल केली जाईल, फेक केली जाईल, तो मात्र 2 धावा एकवटताना पाहायला मिळतात. या 2 धावेने धावसंख्येत होते भर. धावसंख्येत जाऊन पोहोचते ती 49च्या घरामध्ये. नक्कीच विचार केला तर 49 ही धावसंख्या धावफलकावर नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. कशा प्रकारचे 5 चेंडू हाताळणार विनोद बिल हे पाहणं देखील उत्कंठावर्धक. यावेळेस सुंदर क्षेत्ररक्षण, बॉल थ्रू ड्राईव्ह असं म्हटलं जातं आणि मात्र फलंदाज संदीप बॅक टू पवेलियन.
3 चेंडूच्या समाप्ती अखेर 49 धाव फलकार पाहायला मिळतात. गाठली उंची आणि मात्र फलंदाज थोडासा आउटसाइड दी लेग स्टंप आपल्याला पाहायला मिळतोय. अवंतर चेंडूने या नक्कीच खूपच चांगल्या पद्धतीचा या सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. यावेळेस चेंडूची उचल केली जाईल, फेक केली जाईल, तर मात्र 2 धावा एकवटताना पाहायला मिळतात. या 2 धावेने धावसंख्येत होते भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 52च्या घरामध्ये. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू या सत्रामधला, या षटकामधला कशा प्रकारची गोलंदाजी करणारे पाहणे देखील उत्कंठावर्धक. कारण की राधे याचा विचार केला तर मोठे फटके मारण्यात हा ओळखला जातो. कशा प्रकारची फलंदाजी करणारे पाहणे देखील उत्कंठावर्धक. यावेळेस चेंडूला भिरकाम लावण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडूला केलं जातंय डेड. नक्कीच निर्धाव चेंडूची सांगतो होताना पाहायला मिळते. नक्कीच 4 षटकाच्या समाप्ती 10 फलकावर 10 पाहायला मिळतात. आणि 53 धाव तर विनंती संघाचा संघनायक त्याचबरोबर या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉप साईड यायचं. पण खेळाचा पूर्व या ठिकाणी संपला. राजन सोना आमच्या समोर पुन्हा एकदा जोडले गेले. खऱ्या अर्थानं राजन सोना यांना पॅरिस 11 संघाकडून आपण पाहिलं मैदानावरती सातत्यानं खूप चांगला वावर त्यांचा असतो. आपल्या खेळाडूंना नेहमीच ऑन द टॉस ठेवण्याचं काम करतात ज्यावेळेला ते मैदानाच्या आतमध्ये असतात, परंतु खेळाडूंना उत्साह देण्याचं काम करतात ज्यावेळेला ते मायक्रोफोनवरती असतात. तर राजन सोना आमच्या समोर जोडले गेलेत. खेळाचं उत्तरार्ध आपण त्यांच्या माध्यमातून जरूर ऐकणार आहोत, परंतु तत्पूर्वी पुन्हा एकदा विनंती करण्यात येते, शिवशंभो संघाचा संघनायक इथे उपलब्ध आहे. मी विनंती करतो साईनाथ 11 संघाच्या संघनायकाला की आपण लगेचच संपर्क करायचा नाणेफेकीसाठी. यानंतर दुसऱ्या फेरीतील तिसरी आणि अंतिम लढत असेल. अर्थातच एकीकडे या स्पर्धेचा आयोजक संघ शिवशंभो संघ ज्यानं मात दिले पहिल्या सामन्यामध्ये डीजी मास, जो सर्वात ताकदवर संघ म्हणून ओळखला जातो या स्पर्धेतला, परंतु तो संघ मात्र या स्पर्धेला निरोप दिलाय, या स्पर्धेच्या बाहेर फेकला गेलाय. परंतु साईनाथ संघानं मात्र पुन्हा एकदा मी म्हणेन की चमकदार कामगिरी करत असताना या स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल झालाय. हेलो, मुकाबला रहा साईनाथ वर्सेस संघर्ष. बात की जाए दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी प्रदर्शन हमेशा इस मैदान पर देती है और एक दिलचस्प खिलाड़ी अगर बात की जाए उस बीच हम देख पाएंगे पांडा, हमारे प्यारे बंधु मैदान पर कुंफू, ऐसे वो पांडा है बट मैदान पर वो कुंफू पांडा बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं. उनके रिवर्स के जो स्ट्रोक, उनके जो शॉट्स होते हैं वो देखने के लिए यहाँ पर दर्शक उतावले रहते हैं और जरूर
आने वाले समय में, क्योंकि उनका मुकाबला है शिव शंभू जैसे एक बहुत ही दिग्गज टीम से, जो स्वयं आयोजक है आज की इस मैच का, रामदास शिवानी जी प्रतिष्ठान 2022। बट बात की जाए एक दिलचस्प बनाया बल्लेबाज हनुमा। शनिवार का ये दिन प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री बजरंग वीर बजरंग बली हम कहना चाहेंगे, और सभी लेकर बल्लेबाज हम देखे तो आज आए अपने टीम के लिए बल्लेबाज हनुमा। टीम की नैया आज कहीं ना कहीं पार लगाने का काम कर रहे हैं बल्लेबाज हनुमा। यकीनन जब भी मावली टीम का जिक्र हम करते हैं तब मैं हमेशा कहता हूं कि ये ऐसी टीम है कि जो किसी भी टीम को हराने का मापदा रखती है। मतलब इस टीम के अंदर वो दमखम है, अगर जिद पर आ जाए ये टीम, ये खिलाड़ी, तो यकीनन मैं कहूंगा कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमेशा देते हुए इस टीम को हमने देखा है। हालांकि इस क्रिकेट सीजन की अगर हम बात करें तो कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी टीम, लेकिन इस टूर्नामेंट के माध्यम से, क्योंकि देखिए इस चषक को हम मराठी में अगर कहेंगे तो मानाचा चषक कहते हैं, तो इस प्रतियोगिता में अगर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं तो आज की फेवरेट टीम भी हो सकती है जो कि इस प्रतियोगिता के फाइनल में या फाइनल में पहुंचने का मापदा रखती है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहला और बड़ा काम करना होगा कि जो आदित्य प्रिया के सामने आपने टारगेट सेट किया हुआ है, क्योंकि आदित्य प्रिया टीम की अगर हम बात करें तो किसी भी टारगेट को सेफ टारगेट नहीं माना जाएगा इस टीम के सामने, खास करके जब प्रतीक ठाकुर जैसे आक्रामक बल्लेबाज उस टीम में मौजूद हो। जरूर, क्योंकि सामने अगर बात की जाए बल्लेबाज प्रतीक ठाकुर, ट्रिमेंडस ठाकुर के नाम से संबोधित किया है, तो कलम्बोली के रेम्बो है मैदान पर। कौन नहीं जानता इनका प्रदर्शन, अब तक हम सभी ने देखा है किस हिसाब से जो चीजें यहाँ पर लोगों को लगे नामुमकिन, गेंदबाज को लगे नामुमकिन, उसको मुमकिन कर दिखाने का शौर्य रखते हैं बल्लेबाज प्रतीक ठाकुर। और आज उनका साथ देने के लिए अगर बात की जाए राहुल जाधव आए हैं। देखिए राहुल जाधव हमेशा हमने देखा कि 1-2 डाउन शायद बैटिंग के लिए आते हैं, बट आज जानते हैं कि उनकी भूमिका ओपनिंग पेयर में कितनी इंपॉर्टेंट है। और देखिए साथ देने के लिए अपने जो स्ट्राइकिंग बल्लेबाज है, बात की जाए प्रतीक ठाकुर को, इस पिच राहुल सुबह के अगर दौरान की बात की जाए वो पड़ाव में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी राहुल जाधव की ओर से भी हमें देखने मिली थी। साथ ही साथ प्रतीक ठाकुर जिन्होंने उमदे छक्के दागे थे, और एक छक्का तो इतनी दूर दागा था कि वो 12 में तब्दील करने की घोषणा होनी चाहिए थी सर, क्योंकि ये लंबे लंबे छक्के दागते मैदान पर, कोई मौका नहीं देते, दर्शक बन जाते खिलाड़ी। इस बीच देखिए एक बड़ी श्रृंखला यहाँ पर गेंदबाज विकास मटाले अगर बात की जाए स्वयं कप्तान है, जिम्मेदारी वाली भूमिका निभानी होगी, क्योंकि अब मुकाबला है उनका प्रतीक ठाकुर से। बात की जाए आदित्य प्रिया जय मल्हार की टीम के सबसे बड़े दावेदार, और देखिए आज सुबह की इनिंग की बात की जाए सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल बनाने का शौर्य रखी है माहुली टीम, और अभी भी अगर बात की जाए एक जबरदस्त स्कोर किया है। तो पहली गेंद ये पर यहाँ पर एक सूचना हमारे साथी स्कोरर की ओर से आ रही है। देखिए ये बल्लेबाज ने जब भी इनिंग को स्टार्ट किया है पहली गेंद पर छक्का दागा है। यकीनन ये ताकत है राहुल की। अगर हम बात करें तो मैं एक जनरल ऑलराउंडर के हैसियत से इस टीम में शामिल किया गया, और जब भी उनको मौका मिला, इस बार देखिए गेंद को हवा में, और क्या इशारा आएगा वहां से अंपायर का, ये आता थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर लगातार दूसरा छक्का बल्लेबाज राहुल के बल्ले से आता हुआ। देखिए राहुल जाधव ज्यादातर 2 या 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए इस खिलाड़ी को हमने देखा है, लेकिन आज मौका मिला है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम के अंदर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, जिसमें सागर दरेकर की अगर हम हमेशा जिक्र करते हैं कि ये ऐसा खिलाड़ी है कि जो किसी भी वक्त मैदान के अंदर अगर आ जाए
तो मुकाबले को अपनी टीम की ओर झुकाने का मामला रखता है, लेकिन उस खिलाड़ी की गैर मौजूदगी में ये जो मैं कहूँगा मौका मिला है राहुल को, और इस मौके को बनाते हुए देखिए फिलहाल भारतीय टीम की भी कुछ इस तरह की अवस्था है जहां पर ओपनिंग पेयर में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, और यही बदलाव मैं कहूंगा कि आदित्य प्रिया जयमला टीम को रास आते हुए, क्योंकि राहुल को जो मौका दिया गया है, लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के लगाए, और जो प्रेशर था यानी 53 रनों का जो प्रेशर था, उस प्रेशर को कुछ हद तक यहाँ पर कम करने का प्रयास जरूर किया है। लेकिन विकास की भी तारीफ करनी होगी, देखिए लगातार 2 छक्के आने के बाद तीसरी गेंद बैंग ऑन टारगेट अपने देखने मिली। जरूर सर, पर इसी बीच तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा हम सभी के प्रिय बंधु, हमारे सभी के बड़े भाई रॉबिन पिल्ले साहब का, जिनका एक बहुत ही मूल्यवान योगदान हमेशा हमने देखा है कि सुशंभू चषक में रहा गया है। इसके पहले भी उनके मैं कहना चाहूँगा उनके चरण के सामने, उनके नेतृत्व के नीचे हमने देखा कि बड़े बड़े गेंदबाज भी उभर कर आए सुशंभू के प्लेइंग 11 में। आज ये जरूर एक सौभाग्य की बात है कि काफी समय बाद हमें इस मैदान पर दिखाई देंगे, और बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन भाई आपका इस मंच पर तहे दिल से। यकीनन यहाँ पर सुबह हमने देखा, सुबह के सत्र में रूपेश कुट्टी साहब इस मंच के ऊपर थे, और आज रॉबिन पिल्लई साहब का भी शुभागमन इस मैदान के ऊपर हुआ है, और मैंने सुबह में भी जिक्र किया था, और इसी बीच बाबू साहब मोरडे इनका भी शुभागमन इस मंच पर होता हुआ। तो इन सभी नामी गिनामी खिलाड़ियों को और मान्यवरों को हम इस मंच के ऊपर देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने सुबह जिक्र किया था कि शिव शंभू का मैच देखने के लिए एक समय ऐसा था कि दर्शक रुका करते थे कि इसके बाद वाला होने वाला मुकाबला शिव शंभू का है, तो हम वो मुकाबला देखकर जाएंगे। कई बार हमने भी स्कूल और कॉलेजेस भी बंक किए हुए शिव शंभू का मैच देखने के लिए, तो ये कुछ यादें हैं। और हमने सुबह में भी जिक्र किया था जब रूपेश कुट्टी मैदान के ऊपर आए थे, मंच के ऊपर आए थे, तो उनके नाम पर अभी तक का एक रिकॉर्ड है तलोजा के नाइट क्रिकेट में। उन्होंने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे, और तब से अपने नाम का एक अलग मैं कहूंगा कि पंचम लहराया था रूपेश कुट्टी साहब ने। तो चलते मैदान की ओर, यहाँ पर एक और बड़ा हिट लगाने का प्रयास था। देखिए यहाँ पर मौका जरूर बना था, लेकिन शायद उस मौके को बुना नहीं पाए, और 2 रन यहाँ पर आसानी से मुकम्मल होते हुए इन 2 रनों के साथ पहले ओवर की समाप्ति। और टीम का टोटल की अगर हम बात करें तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए, और टीम का टोटल 15 रन ऑन द बोर्ड। इस हिसाब से आपने यहाँ पर रचना की, कुछ पुराने पन्नों को आपने खोला। देखिए हमने भी काफ़ी इसमें देखा है कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्रीवियस जो इतिहास है इंटरनेशनल्स में, एम्ब्रोस ब्रदर, हेडन ब्रदर्स, लिली ब्रदर्स, वैसे ही कुट्टी ब्रदर्स, भोइर्स ब्रदर्स, ये भी काफ़ी फेमस और चर्चित रहे हैं। अगर बात की जाए, हम भी अगर हमारे बचपन की बात की है तो वो सुनहरे यादें आज भी हमारे सामने जब खड़ी होती है तो हम कहते हैं कि यही वो शिव शंभू की टीम है, जहाँ पर अगर दिनेश भोईर साहब को देखने का सौभाग्य भी हमें मिलता था तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बात की जाए सचिन भोईर साहब को, उनके बंधु, और साथ ही साथ नाना जादव साहब, ये सभी जो कुट्टी ब्रदर्स हो गए, सारे एक ऐसे खिलाड़ी कुछ इतिहास के पन्नों में ये नाम, बापू जादव, जरूर ये नाम सब भूले नहीं भुलाएंगे सर। यकीनन बापू जादव की अगर बात करें तो इस खिलाड़ी को हमने कभी भी प्रैक्टिस में नहीं देखा। वो ऐसा खिलाड़ी था जो डायरेक्ट घर से निकलता था मैदान के ऊपर, और मैदान से निकलता था घर के अंदर, यानी कभी भी इस खिलाड़ी को हमने प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। देखिए टीम की टोटल की अगर हम बात करें तो 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, एक फ्लाइंग स्टार्ट जरूर यहाँ पर दिला चुके हैं। और रॉबिन पिल्ले सर की अगर मैं बात करूंगा सुधागढ़ हाई स्कूल का मैदान, 1 ओवर और लगातार 5 विकेटें लेने का विक्रम इस गेंदबाज के नाम पर है। 6 विकेटें लेने का, देखिए रॉबिन सर हमें बता रहे हैं कि 6 गेंदों में 6 विकेटें लिए थे, ये रिकॉर्ड था। तो कुछ ऐसा यहाँ पर देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, यहाँ पर गेंदबाज अपने निजी पहले और टीम की ओर से दूसरे ओवर लेकर इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया है। नो मैंस लैंड, कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, और थर्ड मैन सीमा रेखा को चिरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
थे तो मैं कहूंगा आसानी से अपनी टीम को जीत दिला सकते। इस बार लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को धकेलना चाहते थे, हालांकि गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को खेलना चाहते थे, एलिवेशन सही तरीके से नहीं दे पाए, गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। सिंगल आता हुआ और इस सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो जरूर सर, बहुत ही सुंदर और मैं कहना चाहूंगा अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ पुराने इतिहास को हमने यहाँ पर रचना की, और जरूर रॉबिन भाई भी काफी खुश होंगे। ये कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें ही एक दिल को मैं कहना चाहूंगा हल्की ठंडक दे जाती है। तो चलिए, बहुत होगी ठंडक, इस बीच मैदान को करते हैं गर्म। अगर बात की जाए, बल्लेबाज प्रतीक ठाकुर है, ट्रिमेंडस ठाकुर, कलम्बोली के रैम्बो, किस तरीके से परीक्षा लेगी गेंदबाजों की। ये गेंद उठाने की कोशिश रही थी, चूके बल्लेबाज और उनके इरादे देखिए, जानते हैं कि ये बल्लेबाज कितने घातक हैं, आक्रामक है, डरावने हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज के ऊपर। हालांकि प्रेशर होगा क्योंकि जब तक ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर, क्योंकि एक हिसाब से बात की जाए आज विस्फोट है बल्लेबाज राहुल और उनका साथ दे रहे हैं बल्लेबाज प्रतीक ठाकुर। यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतीक 100% फिट नहीं है, और अगर बात करें तो इंजरी से उभरने की कोशिश हो रही है उनकी, लगातार टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। हालांकि पिछले सप्ताह में थोड़ा सा रेस्ट जरूर मिला था उनको, लेकिन इंजरी जो कि रिकवरी की तरफ वो जा रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और यही कारण है कि राहुल हमें अटैकिंग मोड में यहाँ पर दिखते हुए। और ऐसे कहा जाता है ना कि जब भी शेर घायल होता है तो वो और भी खौफनाक और भी खतरनाक होता है। तो यहाँ पर 2 रन जुटाते हुए देखिए, रनिंग बिटवीन द विकेट में कोई मैं कहूंगा कि कसर नहीं छोड़ रहे, जब भी मौका मिल रहा है सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यही होना चाहिए। लगातार मैदान पर अगर आप स्कोर कार्ड को मूविंग पोजीशन में रखेंगे तो ये आपके आने वाले समय में टीम के लिए ये लाभदायक होगा। 2 ओवरों की समाप्ति यहाँ पर होते हुए टीम की टोटल की अगर हम बात करें तो टीम का कुल स्कोर 12 रन प्रति ओवर के औसत से 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी जीत का समीकरण, आने वाली 12 गेंदें और 29 रन की जरूरत। जरूर सर, 12 गेंद और 29 रन, या कितने मुश्किलातें यहाँ पर खड़ी कर सकती है माउलिट के गेंदबाज, क्योंकि अब पिटारे से किसी एक अनुभवी गेंदबाज को, अब पिटारे से किसी तालाक और तेज तड़क गेंदबाज को आना होगा, क्योंकि बात की जाए सामने उतनी ही बड़ी परीक्षा, एक तरफ राहुल यादव तो एक तरफ प्रतीक ठाकुर। डिस्कशन जरूर होगा इस बीच कप्तान मटाले जो कि थोड़ी गलतियां कर बैठे हैं। देखिए, अपने निजी ओवर में उन्होंने 2 छक्के भी खाए, और इस बीच एक मिसफील्ड। देखिए, मैदान पर इस टीम को अगर बने रहने, माउलिट टीम ने बस हर तरीके से यहाँ पर संतुष्टि दी है, दर्शकों को भी और खुद के कप्तान को भी। बट एक जगह से अगर बात की जाए सर, फील्डिंग कहीं ना कहीं इस टीम की एक थोड़ी निचले स्तर में हमें फील्डिंग देखने मिली, थोड़ी बैड फील्डिंग में कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जानते हैं कि एक बड़ी मैच है, यहां से जितने स्कोर आप बचा पाएंगे फील्डिंग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको उतने ही फायदा होंगे आने वाले समय में। यकीनन राजन, अगर बात की जाए तो इस वक्त तीसरे गेंदबाज को लाना क्या समझदारी भरी गेंदबाजी होगी, क्योंकि देखिए विकास पटेल है जिन्होंने पहला ओवर फेंका था, हालांकि पावर प्ले का ओवर था, 15 रन उसमें जरूर आए थे, लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी राहुल ने। तो अब मैं कहूंगा कि राहुल शायद उस तरह के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और यहां से क्या राहुल रिस्क लेंगे, क्योंकि प्रतीक अपने फुल फ्लो में बल्लेबाजी नहीं कर रहे, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सेफ जोन में बल्लेबाजी हो रही है उनके माध्यम से। वो जानते हैं कि अगर राहुल अच्छे फॉर्म में है तो जितना ज्यादा हो सके राहुल को अगर स्ट्राइकिंग एंड पर लाया जाए तो अपने टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो ताकत चाहिए, जो एग्जीक्यूशन के लिए जो टेक्निक चाहिए, वो शायद इस वक्त इंजरी की वजह से वो अपना 100% नहीं दे पा रहे प्रतीक ठाकुर, और यही कारण है कि यहाँ पर तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया है। कभी कभी आपने जो ये गेम प्लान मैदान के अंदर किया है वो आपके तरफ हो जाता है, क्योंकि अभी भी 12 गेंदे 29 रन है। अगर ये गेंदबाज 20 रन भी देता है तीसरा गेंदबाज, तो आने वाले गेंदबाज के लिए 9 रन बचेंगे, और 9 रन इस मैदान के ऊपर डिफेंड किए जा सकते, डिफेंड किए गए हमने कई बार इस मैदान के ऊपर देखे हैं। तो शायद क्या यह रणनीति होगी, तो देखिए यही एक बिग डिफरेंस रहा है, क्योंकि पहली 2 ओवरों में मावली टीम ने कुल 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाए थे, यानी 18 की औसत से, और यहां देखा जाए तो चेस करते हुए यानी रनों का पीछा करते हुए 12 रन प्रति ओवर। इस बार गेंद हवा में, देखिए खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए क्या यहां से कैच को लपका जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती। राहुल जैसे बल्लेबाज को इस तरह से मौके देना आने वाले समय में आपके टीम के लिए यह हानिकारक हो सकता है। जरूर सर, इसमें कोई दो, जैसे कि हमने यहाँ पे इस मंच के द्वारा दर्शाया कि हर जगह से आज बीच मावली टीम ने बहुत ही मैं कहना चाहूंगा संतुष्ट किया दर्शकों को, खुद के निजी खेमे में भी। बट फील्डिंग के दर से अगर बात की जाए तो देखिए इस तरह की गलतियां,
इस गलतियों से उभर कर आना होगा, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच मैदान पर चल रहा है और कहीं ना कहीं ये आसानी से कैच था, पर राधे गेंद के नीचे और गेंद पर नजर नहीं कस पाए, शिकंजा नहीं कस पाए, आखिरी समय गेंद सीमा जमीन पर मैं कहना चाहूंगा दान हो गए और कहीं ना कहीं 2 की उपलब्धि। तेजी देखिए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, उपलब्धि को छोड़ेंगे नहीं। प्रतीक ठाकुर जानते हैं कि रनों का काउंटिंग चालू रहना ये कितना इंपॉर्टेंट है उनकी टीम के लिए। ये यकीनन अगर इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो आपको ये 29 रन यहाँ पर बनाने होंगे। अभी भी इक्वेशन की बात करें तो आने वाली 11 गेंदें और 27 रन की जरूरत। देखिए मुकाबले से पूरी तरह कोई भी टीम बाहर नहीं हुए, इक्वली अभी भी ये जो मुकाबला है वो बैलेंस है। यदि गेंदबाज यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो अपनी टीम को जीत की ओर अग्रसर कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां आपको लगातार यहाँ पर रोक लगानी होगी। वाइड का इशारा यहाँ से आता हुआ आने वाली, देखिए तीसरे अंपायर की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि गेंदबाज जो है लगातार गेंदबाज का जो एक्शन है उस एक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है और शायद इसी कारण तीसरे अंपायर मैदान के अंदर जाते हुए दिनेश भोईर। जरूर जरूर दिनेश भोईर की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है मैदान पर। अगर गेंदबाज की कलाइयों पर शक यहाँ पर लिया गया है बल्लेबाज द्वारा, तो उस चीज की रचना, उस चीज की जो अगर थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं दिनेश भोईर साहब, तो कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे, जानते हैं। और इस बीच मैदान पर अगर बात की जाए गेंदबाज के रूप में हम देख सकते हैं हनुमा, बल्लेबाजी में तो कमाल दिखाया, पर इस बीच गेंदबाजी में भी हाथ आजमा रहे हैं और कितने अच्छे साबित होंगे, अच्छी गेंदबाजी की छाप देकर जाएंगे कि नहीं, यह आने वाले समय में जरूर हमें मालूम पड़ जाएगा। इस बीच ये उनकी अगली गेंद बल्लेबाज राहुल के लिए उठाने की कोशिश रही है, फाइन की दिशा में गेंद जा रही है, खिलाड़ी वहां पर लेंगे। तो देखिए ये 4 महत्वपूर्ण रन यहां से आते हुए, अब यहां से राहुल पल्ले से जितने भी रन आएंगे वो रन कांटे की तरह चुभेंगे, क्योंकि एक मौका था कैच लेने का, कैच छूटा, 2 रन आए और उसके पश्चात राहुल ने अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखाते हुए ये 4 महत्वपूर्ण रन स्कोर कार्ड के ऊपर इकट्ठे गए। अभी भी आने वाली 10 गेंदें 22 रन। देखिए रनों और गेंदों की अगर हम बात करें तो 12 का डिफरेंस है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में किसी भी डिफरेंस को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे कई मुकाबले हमने देखे। इस बार देखिए गेंद ऑन साइड की दिशा में, दिशा से भटके लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद, ये होता है प्रेशर। अगर आप इस प्रेशर को झेल पाए तो आप अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन मैदान के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रेशर आपके दिलो दिमाग पर छाया रहा तो टारगेट कितना भी बड़ा हो, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, आप उसे मैदान के अंदर हासिल जरूर कर सकते हैं। जरूर सर, 10 गेंदे 21 रनों की जरूरत है इस बीच, और टीम का भरोसा, मैं कहना चाहूंगा भरोसे की तलवार बल्लेबाज हनुमाए, ब्लॉक हॉल की गेंद, लाजवाब गेंद, मैं कहना चाहूंगा कमबैक करते हुए बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं, बेमिसाल बेतरीके से बहुत ही अच्छी लाइन लेन के ब्लॉक हॉल की गेंद फेंकी, ब्रह्मास्त्र फेंका मैं कहना चाहूंगा क्रिकेट का, और अच्छी तरीके से बल्लेबाज को रोकने में कामयाब रहे। अभी भी अगर अपने ऊपर पूरा विश्वास जताएंगे, जिस हिसाब से बल्लेबाजी में अपने ऊपर विश्वास जताया, इस बीच गेंदबाजी में भी जताना होगा अगर अपनी टीम को जीत की कतार में कामयाब रखना है तो। देखिए एक अच्छी बात मैं कहूंगा कि लगातार यॉर्कर लेन के गेंदे कर रहे हैं, और राहुल की अगर हम बात करें तो जरूर उनके पास उनके बाते में बहुत सारे शस्त्रास्त्र है, लेकिन जब भी यॉर्कर लेन की गेंदें होती है राहुल को थोड़ा सा परेशानी है, हमने लगातार देखा है। और यही उदाहरण है, पहले ओवर में देखा विकास मटाले ने शॉट ऑफ गुड लेंथ स्पॉट पर गेंदबाजी की, वहां पर लंबे लंबे छक्के लगाए, लेकिन जैसे ही गेंदबाज हनुमान गेंदबाजी के लिए आए, जरूर हालांकि उन्होंने 2 वाइड गेंदें की है, लेकिन कोई भी बड़ा हिट लगाने का अब तक मौका बल्लेबाजों को नहीं दिया हुआ है। जरूर अगर बात की जाए अब जीत के लिए,
35 रन या और जीत की अगर हम बात करें तो 53 रनों का लक्ष्य, यानी अभी भी 7 गेंदे और जीत के लिए 18 रनों का लक्ष्य। यदि प्रतीक के बल्ले से इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आता है तो इक्वेशन 6 गेंदे 12 रन आखिरी ओवर में बनाए जा सकते हैं। पर जरूर सर देखना हो, क्योंकि अब तक ठाकुर ने हनुमा की एक भी गेंद फेस नहीं करी और ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पहली बार स्ट्राइक पर आया और जिसपे गेंदबाजी करते हुए राइट हैंडेड हनुमा एक बेमिसाल गेंदबाज है। अब तक हमने देखी कि ब्लॉक हॉल पे ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं, बट मुकाबला अब और भी कड़ा, क्योंकि अब परीक्षा और भी बड़ी। सामने बात की जाए ट्रेमेंडस ठाकुर और साथ ही साथ गेंदबाज हनुमा, तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवर हनुमा कर रहे थे अपनी इनिंग में, क्या ठाकुर उसी तरीके से गेंद को बाहर फेंकने में कामयाब रहेंगे आने वाले समय में? यह आखिरी गेंद, 7 गेंदों में 18 की जरूरत है। बल्लेबाज प्रतीक ठाकुर ऑन स्ट्राइक और हम देख सकते हैं कि इस बीच नॉन स्ट्राइकर एंड पर राहुल यादव और साथ ही साथ गेंदबाज हनुमा। तो दमकम है जरूर प्रतीक ठाकुर में, इस गेंद पर छक्का दागने का शौर्य भी कर सकते हैं। देखना होगा आने वाले समय में। 7 गेंदे 18 की जरूरत था, आखिरी गेंद हनुमा के पिटारे से। ये गेंद यहाँ पर लॉन्गो प्रतीक ठाकुर की पारी का जरूर सर। इस बीच एक लॉलीपॉप कैच मैं कहना चाहूंगा हमारे संदीप मास्टर के द्वारा पकड़ा गया, एक लाजवाब कैच। देखिए प्रतीक ठाकुर कहीं ना कहीं इंजरीज के कारण, जिस इंजरीज से वो इस बीच गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा इस तरह की गेंद हमने हमेशा देखी, जब भी उनके रडार में आती है हमेशा सीमा पार देखने मिली, पर आज कहीं ना कहीं कोई इंजरीज उन्हें रोकने में कामयाब रहेगी। इंजरीज इस बीच रेस जीत गई कि प्रतीक ठाकुर जैसे बल्लेबाज इस गेंद को बाहर नहीं ढकल पाए और यहाँ पर अपनी पारी से हाथ धो बैठे सीधे मैदान के बाहर। की बात करें तो आने वाली 6 गेंदे 18 रन, मुकाबला अभी भी बैलेंस है क्योंकि राहुल मैदान के अंदर है और ये ऐसा खिलाड़ी है कि जो 6 गेंदों में 3 छक्के तो जरूर लगा सकता है। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड की अगर हम बात करें तो विनोद बिल्ल भी मैदान के ऊपर आ चुके हैं इन एट नंबर 3। देखिए प्रतीक ठाकुर की हमने बात की, लगातार इंजरी से जूझते हुए हमने उनको देखा है, लेकिन सलाम करना होगा उनके जज्बा को, क्योंकि इतना बड़ा इंजरी होने के बाद भी खेलने का दमखम रखते हैं, मैदान के ऊपर खुद को लेकर आते हैं, अपनी टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की बात करते हैं। और जब भी ये खिलाड़ी 100% फिट होता है तो इस तरह की गेंदें हम लगातार आसमानी सफर करते हुए इन गेंदों को देखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइमिंग में मैं कहूँगा चूक हुई। और जो जब भी कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उसका जो मेंटली इफेक्ट होता है उसके बल्लेबाजी में दिखाई देता है, और यही कुछ यहाँ पर मैदान के अंदर दिखता हुआ प्रतीक ठाकुर के, क्योंकि अमूमन इस तरह की गेंदों को वो सीमा रेखा के पार लगाने का ताकत रखते हैं, दमखम रखते हैं, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग हुई। प्रतीक के महत्वपूर्ण विकेट को यहाँ पर खोया आदित्य प्रिया जयमल्लार ए टीम ने, लेकिन अभी भी आने वाली 6 गेंदे 18 रन। देखिए 6 गेंदों का खेल है और राहुल को 3 बड़े हिट यहाँ पर लगाने हैं। तो चलिए आपको स्पीड अप करना है। मैं निवेदन करता हूँ मावली टीम के कप्तान से कि आपको ज्यादा समय नहीं लेना है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज ओमकार, देखिए ओमकार एक युवा गेंदबाज है, 6 गेंदे अभी भी 18 रन। देखिए मुकाबला बिल्कुल भी एक तरफ नहीं है, क्योंकि दोनों टीमों के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, और यहां से यदि राहुल का बल्ला चलता है तो 6 गेंदों में 18 रन जरूर बना सकते हैं। राहुल की अगर हम बात करें तो 12 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया है, 2 छक्के 2 चौके इस खिलाड़ी के बल्ले से निकलते हुए। तो क्या 6 गेंदे 18 रन यहां पर पूरा कर पाएंगे? पहली गेंद, प्रेशर देखिए गेंदबाज ओमकार के ऊपर, पहली गेंद दिशा से भटके, अनुशासन से भटके गेंदबाज, और यहां पर इजाफा मिलता हुआ आदित्य प्रिया जयमल्लार टीम को। देखिए राहुल अगर खड़े रहते, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि राहुल 6 गेंदे खड़े रहते तो ये ताकत रखता है बल्लेबाज 18 रन बनाने की। राजन जरूर सर, बट इस बीच अगर बात की जाए तो राहुल जिनमें दमखम है, पर नए यंगस्टर बॉलर है, आज कहीं ना कहीं अगर गेंदबाजी करके जाएंगे तो मैं कहना चाहूंगा आने वाले समय में कि आज कड़ी परीक्षा, आज कप्तान का भरोसा आप ही के ऊपर है, जिम्मेदारी आप ही के ऊपर, अपनी टीम के अगर जीत की परचम लहरानी है तो ये सब जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। तो जरूर ओमकार पहली गेंद वाइड फेंके, पर इस बीच दूसरी गेंद इस बीच और
बल्लेबाज मैदान पर किशन। देखिए सर, अगर बात की जाए जीत के लिए 17 कंपलसरी 16 रनों की जरूरत है और बल्लेबाज किशन राहुल बहुत ही अच्छी पारी अब तक बल्लेबाजी के ओर से उन्होंने दिखाई। ओपनिंग पेयर को मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं नजर सी लग गई, क्योंकि जहां प्रतीक ठाकुर गए उन्हीं के पीछे मैं कहना चाहूंगा राहुल हो गए। और देखिए अब कहीं ना कहीं थोड़ी चेंजेस हो चुकी, क्योंकि आखिरी ओवर में बची 5 गेंदें और बात की जाए जीतने के लिए 17 कंपलसरी 16 की जरूरत। तो बात की जाए तो नए बल्लेबाज विनोद बिल और उनके साथ बल्लेबाज किशन, तो ये दोनों बल्लेबाजों की अगर मानसिकता की बात की जाए तो इनके लिए महज एक एक फटकों का ही काम है, क्योंकि 5 गेंदे कुछ ऐसे स्ट्रोक जो कि सीमा पार और मैच इनके कब्जे में। देखिए इस बार अच्छी गेंद, फिर एक बार गेंद का प्रयास किया था, यहाँ पर सिंगल जहां पर होना चाहिए था शायद वहां पर मिस्टेक होती हुई, लेकिन फील्डिंग बढ़िया थी, क्योंकि गैप में यदि ये गेंद चली जाती तो शायद हो सकता है यहाँ पर 2, 3 या 4 रन भी आ सकते थे। तो 2 संतुष्ट होना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ते हुए टोटल की अगर हम बात करें तो 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, जीत की अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा 38 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, और जीत की अगर हम बात करें तो अभी भी तो 15 रन की जरूरत है। इस बार देखिए बड़ा हिट यहां से आता हुआ, काफी बढ़िया, और यकीनन यहां पर देखिए कुछ रन जरूर रुके गए हैं, वहां से अंपायर इशारा जरूर करेंगे। देखिए खिलाड़ी, अंपायर मेक द डिसीजन, अंपायर डिसीजन लेंगे। खिलाड़ियों से निवेदन है, मामूली टीम के सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप कृपया आप मैदान में आ जाइए, अंपायर वहां पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद देखिए अरविंद डेकले है वहां पर, तो यहां पर इस गेंद को शायद रोका गया है, सीमा रेखा के अंदर इस गेंद को रोका गया है। देखिए वहां पर जो दर्शक है, दर्शक जरूर सहयोग करेंगे। चलिए मामूली टीम आपको मैदान के अंदर आना है, अंपायर विल मेक द डिसीजन, अंपायर डिसीजन लेंगे यहां पर, और शायद डिसीजन ले चुके अंपायर। तो काफी बढ़िया प्रयास रहा, ये कमिटमेंट आपकी तरफ से जरूर होना चाहिए। देखिए 2 सलामी बल्लेबाज जब मैदान के अंदर थे तब बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग तरह का था मामूली टीम का, लेकिन जैसे ही 2 सलामी बल्लेबाज आउट होकर पैवेलियन में चले गए तो हम 2 रन। थैंक यू सर, मैं कहना चाहूंगा तारीफ के पूरे इस खिलाड़ी के लिए, इस अहम क्षण पर क्या नजर रखी गेंद और क्या उनके लिए मैच 4 रन, और ये इस मैच का तो उनका योगदान के लिए तो मुजाहरा। तो अभी भी आने वाली 3 गेंदे 13 रन, यदि 12 रन भी बनाते हैं तो टॉस के आधार पर जीत मुकम्मल की जाएगी आदित्य प्रिया जयमल्लार ए टीम की, यानी 3 गेंदे 13 रन। देखिए इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद, चीरती हुई तंदन आता हुआ चौका। मग आता जीव मैं कहूंगा कि जीवाला वाटतंय बरं हा चौकार आल्यावर, क्योंकि बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर है। आने वाले अभी भी 2 गेंदे 9 रन की जरूरत, अगर 8 रन भी बनाते हैं तो टॉस के आधार पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं अपने टीम के लिए। क्या यहाँ से विनोद के बल्ले से बड़ा हिट यानी 6 रन का एक शॉट देखने मिलेगा? अपेक्षा होगी आदित्य प्रिया जयमल्लार ए टीम की अगर हम बात करें तो दमखम है, बल्लेबाजी में वो दमखम है। हालांकि राहुल ने जो स्टार्ट दिलाया था अपनी टीम को, 2 के बाहर 6 रनों के लिए।
की स्थिति कर दी है। सिंगम है। अगर बात की जाए गेंद को क्या इस बीच फुलटॉप भी फायदा उठाया, बट मैं कहना चाहूंगा गेंदबाजी की नहीं, यहां पर कहीं ना कहीं माहौली टीम में खिलाड़ियों से गलती हुई है। हर एक स्पिल्ट के तो ये मैच कहीं ना कहीं उनके पल्ले में हो सकता था। अभी भी अगर बात की जाए तो निर्णय फैसला जरूर आना है, क्योंकि जीतने के लिए एक गेंदे कंपलसरी 2 की जरूरत है। तो देखिए, अगर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा इस बीच मैदान पर करती माहौली की टीम तो हमें सिचुएशन कुछ और देखने मिलती। कि जब तक अंपायर डिक्लेयर नहीं करते आपको मैदान के अंदर नहीं आना है, क्योंकि एक 3 रन की जरूरत है। यदि 2 रन भी बनाती है आदित्य प्रिया जय मल्ला टीम तो टॉस के आधार पर यहां पर जीत मुकम्मल की जाएगी। अब प्रेशर होगा गेंदबाज के ऊपर। देखिए मुकाबला कहां पर था, 3 गेंदे 13 रन और मुकाबला अब आ चुका है 1 गेंद 3 रन के ऊपर। यदि 2 रन भी आते हैं इस गेंद के ऊपर, क्योंकि 2 के अंदर कहीं पर भी उपलब्ध है, लेकिन क्या गेंदबाज, देखिए गेंदबाज का प्रयास था यॉर्कर लेन की गेंद करने की, ये होता है यॉर्कर लेन की गेंदों के साथ। यदि ठिकाने पर गिरती है तो बल्लेबाज के लिए मैं कहूंगा कि मुश्किलात पैदा करती है, लेकिन यदि आपकी लेंथ में बदलाव हो या आपकी लेंथ में चूक हो जाए, अगर वो लो कन्वर्ट हो जाए तो फिर इस तरह के छक्के भी आपको खाने की तैयारी रखनी होती है। यानी जब भी आप यॉर्कर लेन की गेंदें करती है तो दुधारी तलवार होती है, आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जरूर टप्पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखी इस मैदान पर अगर बात की जाए तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट विक्रम पवार साहब, कभी ना कभी उनके ऊपर भी कोई ना कोई बल्लेबाज जरूर हावी होता है। बट काफी समय हमने देखा कि विक्रम साहब हमेशा एक अच्छी गेंदबाज की छाप छोड़े थे, क्योंकि अनुभव बड़े गेंदबाज है, बल्लेबाजों के कदमों को पढ़ते हैं, जानते हैं कि कितने शफल और कितने डाउन द ट्रैक आते हैं। तो एक अच्छी गेंदबाजी कर पर यहाँ पर एक यंगस्टर है, एक यंगस्टर जूझ रहा है अपनी टीम को जिताने के लिए मैदान पर। अगर बात की जाए जरूर एक छक्का उन्होंने खाया, पर अपने आप को संभाल पूरे भरोसे के साथ आखिरी गेंद फेंकनी होगी अगर टीम को इस मैदान पर जीत का परचम लहराना है। तो देखिए ऑफसाइड की अगर हम बात करें, विनोद को ज्यादातर हम लोग लंबन से लेके फाइन लेग तक ये उनका फेवरेट जोन है। कभी भी कवर या कवर की दिशा में इस खिलाड़ी को हमने ज्यादातर खेलते हुए नहीं देखा है, लेकिन क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक गेंद 2 रन की जरूरत है। क्या चल रहा होगा इस खिलाड़ी के मन के अंदर, देखिए आपको स्पीड अप करना है प्लीज। और इस तरह के अगर जब मुकाबले होते हैं, देखिए शिवशंभू भी काफी मैं कहूंगा कि एक्साइटेड है मैदान के अंदर, उनका भी मुकाबला आने वाला मुकाबला है। लेकिन जब भी आपकी टीम इस तरह के फेज से गुजर रही होगी तब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपको जरूर यहाँ पर यकीनन मद्देनजर रखना होगा। देखिए निवेदन है खिलाड़ियों से कि कृपया जल्द से जल्द मुकाबले की शुरुआत की जाए। यदि हम बात करें तो 4:45 यानी 4:45 समय हमें यहाँ पर बता रहा है। और इस अगर मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले को छोड़ के और 3 मुकाबले यहां से होने बाकी है। तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा सहकार्य आपका भी अपेक्षित है यहाँ पर। तो चलिए देखिए नाना यादव भी अब बीच मैदान के अंदर जाते हुए, जो कि प्रमुख आयोजक की भूमिका में है। रामदास शेवाले प्रतिष्ठान कलम्बोली पुरस्कृत शिवचंबो चषक 2022 का ये शानदार पर्व यहाँ से चलता हुआ, और क्या बेहतरीन आगाज हुआ था। सुबह के सत्र में हमने देखा सम्माननीय अतिथियों के शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ हमने देखा, और उसके पश्चात लगातार क्रिकेट का महाकुंभ यहाँ पर होता हुआ। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के तो पब्लिक से निवेदन है कि कोई भी मैदान में नहीं जाएगा, सिर्फ कमेटी मेंबर्स और हमारे आयोजक वहां पर मैदान के अंदर होंगे। तो पब्लिक से निवेदन है, जो दर्शक है उन दर्शकों से निवेदन है कि कृपया कोई भी मैदान के अंदर नहीं आए।
यहाँ से सिर्फ कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और कलमबोली क्रिकेट एसोसिएशन रिलेटेड जो हमारे पदाधिकारी है सिर्फ वही मैदान के अंदर जाएंगे। जो भी वहाँ पर डिसीजन लेना होगा वो डिसीजन वहाँ से लिया जाएगा और फिर एक बार मुकाबले की शुरुआत होगी। देखिए, एक गेंद 3 रन की ज़रूरत है जीत के लिए। यदि 2 रन भी बनाते हैं तो टॉस के आधार पर जीत हासिल कर सकते हैं। विनोद बिल्ले मैदान के अंदर है, जिनके बल्ले से एक करारा छक्का भी हमने ज़रूर देखा। और शिव शंभो टीम की अगर हम बात करें, जो कि आयोजनकर्ताओं की भूमिका में है, काफ़ी कुछ मेहनत किया है। नाना जादव की बात करें, गणेश सालुंकी की बात करें, दिनेश भोईर की बात करें, महेश गायकर की बात करें और उनके सभी जितने भी है, और रामदास शेवाले प्रतिष्ठान की अगर हम बात करें तो श्रीकांत जी फाल्के साहब है, उनके सभी जो निकटवर्ती है जिन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की है इस प्रतियोगिता के लिए। तो निवेदन है चलिए खिलाड़ियों से, जो भी डिसीजन है आपको जल्द से जल्द यहाँ पर डिसीजन लेना है। और कुछ ही समय में मैं कहूँगा कि कुछ ही क्षणों में इस मुकाबले को आप दोबारा से शुरू करेंगे। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप थोड़ा सा मैदान से बाहर हो जाए। देखिए, सिर्फ हमारे आयोजनकर्ता होंगे, कमेटी मेंबर्स होंगे मैदान के अंदर, बाकी किसी भी दर्शक को मैदान के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मुकाबला अभी भी चल रहा है। एक गेंदे 3 रन की जरूरत है। राजन, देखिए, इस मुकाबले में गर्माहट तो आनी ही थी, क्योंकि 53 रन बनाए थे मावली टीम ने, जो कि सेकंड हाईएस्ट टीम टोटल है इस प्रतियोगिता का, और पहला हाईएस्ट टोटल की अगर हम बात करें टीम टोटल की तो 64 रन बनाए थे इसी मावली टीम ने, जिसको कि डिपेंड किया था। लेकिन अब मुकाबला कुछ इस मुकाम पर आकर खड़ा है, जहां पर एक गेंदे 3 रन की जरूरत है जीत के लिए। यदि टाई होता है मुकाबला, यानी 2 रन भी आते हैं, तो टॉस के आधार पर इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा बल्लेबाजी करने वाली यानी आदित्य प्रिया जयमल्ला टीम को। तो देखिए, निवेदन है खिलाड़ियों से, आपकी खेल भावना भी क्रिकेट के लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही जरूरी होती है। आपका सहकार्य, आपका कॉर्पोरेशन, किसी भी टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वो टूर्नामेंट बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हो, चाहे छोटी प्रतियोगिता हो, खिलाड़ियों का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग होता है। यदि खिलाड़ी खेल भावना को मन में रखते हुए खेल भावना को अगर सम्मान करते हैं तो यकीनन एक अच्छी प्रतियोगिता हम जरूर देखते हैं। देखिए, अब दर्शकों का लगातार मैदान के ऊपर आना शुरू हो चुका है। शाम के सत्र के मुकाबले दिलचस्प मुकाबले होंगे, क्योंकि देखिए रॉबिन पिल्लई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ भी काफी कुछ, और शायद बापू जादव भी आ चुके हैं यहाँ पर, जिस खिलाड़ी का मैंने जिक्र किया था कि। तो चलिए मुकाबला शुरू करना है, प्लीज माउली टीम, आपसे निवेदन है कि आपको मुकाबला शुरू करना है। देखिए, रॉबिन पिल्ले एक समय था जब कमेंट्री में हमारे से जरूर जुड़ते थे, और तो बापू जादव भी आ चुके हैं। बापू जादव से भी निवेदन है, आइए बापू। हम आपको माइक्रोफोन पर नहीं बुलाएंगे, रॉबिन पिल्ले से हम माइक्रोफोन पे जरूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जरूर बहुत दिन बाद रॉबिन भाई से हम यहाँ पे मिल रहे हैं, दिल को एक ठंडक सी मिल गई है। और आप उनकी वाणी सुनने का जो मौका है, बहुत से कम लोगों को पता है, बट जो पुराने कुछ खिलाड़ी हैं जो सभी जानते हैं कि रॉबिन भाई एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर है। यकीनन यकीनन, और कई बार हमें भी सौभाग्य मिला है उनके साथ कमेंट्री करने का, और रॉबिन भाई से मिलकर दिल को ठंडक तो मिली, लेकिन एक चीज हम अभी भी मिस कर रहे हैं। उनसे मिलने के बाद उनके गुलाब जाम की जो मिठास थी, वो मिठास आज भी यहाँ पर मिस करते हैं। तो चलिए खिलाड़ियों से निवेदन है, आपको स्टार्ट करना है प्लीज। मामूली नो प्लीज। तो देखिए, वेलकम रॉबिन सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, इतने समय के बाद आपको मैदान के ऊपर दिख रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स क्या है इस वक्त का क्रिकेट और आपके दौर का क्रिकेट, इसमें क्या डिफरेंस आप आज मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पर? धन्यवाद प्रवीण सर। आजकल के बच्चे बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आज क्रिकेट में जो तेजी आई है, आजकल के यंगस्टर को ये क्रेडिट जाता है। हमारे ज़माने में स्लो क्रिकेट हुआ करती थी, जब 8-8 ओवर का मैच हुआ करता था। 8 ओवर में सामने वाली टीम अगर 20 भी रन बनाती है तो करते थे उस 20 रन को, ऐसी क्रिकेट हुआ करती थी। मगर आज 4 ओवर ये लोग
कभी कभी होते हैं, क्योंकि आज तेजी इतनी बढ़ चुकी है, इंटरनेशनल में भी है और लोकल में भी होने वाले हैं, क्योंकि हर गेम का एक स्पीड बढ़ते जाता है उम्र के हिसाब से। वो अभी डिवीजन है, ये बहुत ही अच्छी स्पीड से अपने आप को मेंटेन भी रखते हैं, और जितनी फुर्ती उस जमाने में थी वैसी फुर्ती आज उससे डबल है, क्योंकि 4 मैच में जो वो आजकल के बच्चों में और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ये यंगस्टर्स मेरी बहुत मैं आजकल के यंगस्टर्स को यकीनन रोबिन जी आपसे गुफ्तगू जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर निवेदन है सभी खिलाड़ियों से, मामूली टीम आपको ज्यादा समय नहीं ले सकते आप, क्योंकि अभी भी 3 मुकाबले खेलने बाकी, और हमें घड़ी बता रही कि अब लगभग 5 बज चुके हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आइए जल्द से जल्द। देखिए विकी नांगरे पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज सुबह के सत्र में हमने उनको नवड़ा के मैदान पे देखा था। नवड़ा प्रीमियर लीग एक काफी बड़ी प्रतियोगिता कवर करके आ रहे हैं, और 2 कमेंटेटर हमारे आ रहे हैं ठाना से, कासर वडौली से प्रशांत पुजारी भी आ रहे हैं, और शायद योगेश वाघ भी उनके साथ है। तो देखिए आज कलमबोली का नाम नवड़ा से लेके ठाना से लेके कलमबोली के मैदान पर ये सारे जो कलाकार है हमारे, कमेंटेटर हो, स्कोरर हो, तो चलिए मामूली टीम से निवेदन है कि आपको मुकाबले की शुरुआत करनी है। देखिए एक गेंद जीत के लिए 3 रन की जरूरत, यदि 2 रन भी बनाते हैं तो टॉस के आधार पर यहां पर आदित्य प्रिया जयमल्ला टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। देखिए एक गेंद का गेम है। रॉबिन सर आपके सामने भी कई बार इस तरह की मुकाबले आए, और आपने भी अपने गेंदबाजी के दमखम से, क्योंकि जैसे मैंने यहां से अनाउंसमेंट किया था कि एक रिकॉर्ड है सुधागढ़ हाई स्कूल के मैदान पर 1 ओवर में 5 विकेटें लेने का, और आपने मुझे उसी यादों को ताजा करते हुए बताया था कि 5 नहीं, मैंने उस ओवर में 6 विकेटें ली थी। तो ये मैं कहूंगा कि आज तक का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। शायद ही कोई ऐसा गेंदबाज कल क्रिकेट में हमने देखा जिन्होंने 6 गेंदों में 6 विकेटें लिए। तो आपसे गुफ्तगू जरूर करेंगे, क्योंकि राजन सोना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कमेंटेटर है, बेहतरीन मालिक है, आवाज के मालिक है। इस बार 1 गेंद और जीत के लिए 3 और इक्वल के लिए 2। देखिए शिव शंभू के समर्थकों में आज नया उत्साह, क्योंकि हमारे लीजेंडरी खिलाड़ी भी यहां पर आ चुके हैं, उनका शुभ आशीर्वाद मिलता हुआ, और ये जो युवा पीढ़ी है बहुत ही बेहतरीन, शानदार, मैं कहूंगा इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी टीम को पार कर दिया। इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में गेंद को धकेला, सिंगल यहां से आता हुआ, क्या दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे, और जहां ये मुकाबला छूटा कीपर के हाथों से, इसीलिए कीपर एक इंपॉर्टेंट की होता है मैदान के अंदर एज अ फील्डिंग यूनिट, और यहां पर गलती होती हुई 2 रन मुकम्मल हुए, और इसी के साथ आदित्य प्रिया जय मल्हार टीम इस मुकाबले को जीतकर पहुंच चुकी है इस प्रतियोगिता के तीसरे दौर में।
तर चला चेंडूची परतफेक करायची आहे, विनंती असेल. आणि साईनाथ संघ लगेचच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. साईनाथ 11 संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण लगेचच क्षेत्ररक्षणाची सजावट करायची आहे. तर आदित्यप्रिया जयमल्हार संघाचा विनोद मॅन ऑफ द मॅच आपण यायचं आहे. त्याचबरोबर आदित्यप्रिया जयमल्हार संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपल्या 2 खेळाडूंना मैदानामध्ये पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाठवायचं आहे. तर सामना लगेच सुरू करायचा प्लीज. कोणत्याही प्रकारचा वेळ तुम्हाला या ठिकाणी घेता येणार नाहीये. माहुली संघ अगदी शेवटच्या क्षणाला हा सामना मात्र त्यांच्या हातामधून निसटला. जर चेंडू कलेक्ट झाला असता तर नक्कीच या सामन्यामध्ये एका धावेनं विजय संपादित केला जाऊ शकला असता. परंतु तर चला लगेच सुरू करायचंय. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना आपण पाहतोय फलंदाज सतीश आणि फलंदाज विश्वा. ज्यांच्याकडे चेंडू आहेत बॉल बॉय प्लीज मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय. येता देवाचे दर्शन जाई मन हे मोहून येता देवाचे प्ले आणि बाय 3 कॅप्टन 3 चिठ्ठ्या उचला. तुझला निवेदन असेल पंचांच्या भूमिकेमध्ये नक्कीच या ठिकाणी आपण पंच पाहतोय अरविंद ढेकळे आणि त्याचबरोबर पंचांच्या भूमिकेमध्ये स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये मात्र अमन लोहिया आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळतात. तर आपण पाहत आहोत रामदास शेवाळे प्रतिष्ठान पुरस्कृत मानाचा शिवशंभो चषक 2022 आणि शिवशंभो संघ मात्र या ठिकाणी सज्ज झाला. पहिला सामना जिंकला होता. या स्पर्धेतील सर्वात ताकदवर संघाला नमवत असताना मात्र या स्पर्धेची दुसरी फेरी गाठली शिवशंभो संघानं आणि एकच जल्लोष एकच उत्साह मात्र पाहायला मिळाला तो शिवशंभो संघाच्या पाठीराख्यांमध्ये. परंतु हा सामना महत्वपूर्ण सामना आणि यानंतरचे होणारे सर्वच सामने महत्वपूर्ण सामने असणार आहेत. कारण प्रत्येक संघ 2-2 सामने जिंकून या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान कायम ठेवून आहे. आदित्यप्रिया संघानं आपले 2 सामने जिंकलेत. तो या क्वालिफाय झाला या स्पर्धेच्या तिसऱ्या फेरीमध्ये. अर्थातच मी म्हणेन की लकी ड्रॉ साठी हा संघ क्वालिफाय झालाय. त्यानंतर याच रेगाडे संघानं मात्र 2 सामने जिंकले. तिथे पहिला चेंडू नाही आहे. क्षेत्ररक्षक जोर चेंडू आवाक्याच्या बाहेर 1 बाउन्स चौकार. साठी 1000 रुपयांचं पारितोषिक अत्तर्व फाळके ब्रदर्स यांच्या माध्यमातून मात्र आपल्याला नक्कीच हे पारितोषिक दिलं जाईल. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला. त्यानंतर मात्र सावध पावित्र्य पाहायला मिळाला. सतीश आणि विश्वा ही जोडी यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये शिवशंभो संघाचा जर आपण विचार केला या क्रिकेट हंगामामधली ही सर्वाधिक सफलतम जोडी इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. या 2 फलंदाजांवरती जबाबदारी असणार आहे धावसंख्येला आकार देण्याची. या 2 फलंदाजांवरती जबाबदारी असणार आहे मैदानावरती तग धरून फलंदाजी करण्याची. पहिल्या चेंडूपासून आक्रमकता सतीशनं आपल्या फलंदाजीमध्ये दाखवली. एक चौकार आलाय परंतु चौकारानंतर मात्र चांगल्या चेंडूला त्यानं सन्मान देखील दिलाय. सिंगलनं स्ट्राईक मात्र रोटेट केली विश्वासाठी. यावेळेसचा चेंडू आहे हेलिकॉप्टर उडवला जातोय. कोणताही क्षेत्ररक्षक तिथे नाहीये. चेंडू सीमा रेखा पार. पंचांचा इशारा षटकार.